तो हेलो गाइज, आज के एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन का निपटारा करने वाले हैं जो बेहद इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, दो समांतर तार धारावाही चालक के तारों के बीच चुंबकीय बल। मतलब दो तार है, इस तरह तार 1 तार 2, इसके बीच में जो चुंबकीय बल उत्पन्न हो रहा है, कैसे उत्पन्न हो रहा है पूरा मैं इस वीडियो में डिटेल बताऊंगा। अगर क्लास मज़ेदार होनी है तो पूरा अंत तक देखिएगा और कमेंट में भर भर कर हैशटैग लगाकर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, माना दो लंबे तार समांतर तार है जो ए बी व सी डी निर्वात व वायु में रखे हैं। ये ए बी व सी डी जो तार है दो, वो निर्वात व वायु में रखे हैं और जिनमें I1 I2 धारा बह रही है। मतलब इसमें I1 I2 धारा बह रही है और दोनों तारों के बीच की दूरी हम D मान ले रहे हैं। आप R भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर D मैंने मान लिया हूँ। जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो एक दूसरे पर लगने वाला बल हमको ज्ञात करना। चलिए कैसे ज्ञात करना है पूरा देखने के लिए चलिए अंत तक बने रहिए। पहले स्टार्ट करने से पहले आपको इसका डेरिवेशन करने से पहले इसे कैसे समझना है। तो तार 2 के कारण तार 1 पे बल मतलब चुंबकीय बल लगता है। तार 1 के कारण चुंबकीय रेखाएं इस पे आती है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए आपको एक पेन ले लेना, मान लीजिए इससे तार है तो इस तरह आपको पकड़ना है। ये मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम है जो आपका ये बताता है कि ये आपके धारा की दिशा बताती है और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर तार 2 को पकड़ेंगे तो यह आपका क्या करेगा, इस तरह जाएगा और आपका किस तरह गति कर रहा है, बाहर की ओर। तो यहाँ पर आपको बिंदु आकार को दे देना है और आप समझते हैं जब तीर आपके सामने आती है तो बिंदु आकार का और पीछे की ओर जाती है तो क्रॉस बनता है। ये आपके लिए फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है और ये चिन्ह ध्यान दीजिएगा। मतलब कि जब डॉट कब बनता है, जब आगे की ओर तीर आती है तो डॉट बनता है, जब पीछे की ओर जाती है तो क्रॉस का। तो यहाँ पर देखिए क्रॉस का चिन्ह हो गया। अब तार 1 को पकड़िए तो इस तरह देखिए तार 1 को मैंने पकड़ा हूँ तो ये किस तरह की गति कर रही है इसकी चुंबकीय रेखाएं। तो आपको देख रहे हैं इससे अंदर की ओर ले जा रही है तो यहाँ पर आपको क्रॉस का चिन्ह बना देना है। इतना करने के बाद आपको चलिए धारा बल कैसे ज्ञात किया जाता है इसे मैं बता रहा हूँ कैसे ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैंने एक पेन ले लिया हूँ, दो पेन ले लिया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं धारा की दिशा जो आपको सीधे जा रही है और ये देखिए आपकी चुंबकीय रेखाएं जो बाहर की ओर निकल रही हैं, इसका ये गति बाहर की ओर होती है। तो आपको क्या करना, अपना ये वाला हाथ लेना है, धारा की दिशा से अपनी उंगलियां इस तरह घुमाना है। तो देखिए देखिए हमारा ये धारा है और इसे चुंबकीय क्षेत्र की ओर घुमा रहे हैं। तो हमारा अंगूठा किस तरह की गति कर रहा है, इस साइड ना। तो आपका बल कब कहाँ लगेगा, इस साइड। तो आपको इस साइड बल लगा देना है। तो अगर इस तरह का आपने चुंबकीय बल निकालना सीखा कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अब देखिए धारा आपकी सीधे बह रही है लेकिन चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। तो अपना ये चुंबकीय क्षेत्र पेन को इस तरह अंदर की ओर घुमा देना है। फिर अपना ये हाथ लेना है दाएं वाला, तो आपको इस तरह इसे घुमाना है। तो अंगूठा जो होता है इसका बल की दिशा बताती है। तो आपको बल की दिशा यहाँ पर बता रही है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं F1 F1 2 F2 1, देखिए बल एक दूसरे के प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रतिकर्षित कर रहा है। अभी आकर्षित करना कैसे होता है वो भी बता देंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। आपको समझ ही आ गया होगा, ये आपका B2 है और ये आपका B1 है। तो आपको चलिए कैसे लिखना ये सिखाते हैं। तो आपको क्या लिखना है, तार P के कारण, लाइट थोड़ा तेज कर दें इसका, तार PQ की धारा RS के किसी बिंदु पर अभी मैं बता दे रहा हूँ कैसे आपको करना है, कैसे क्यों लिख रहा हूँ। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र आपको इस तरह लिख कर फिर बराबर कर देना है। तो B1 बराबर, आपको जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला μ/2 पाई I1/r। आर यहाँ नहीं माने, डी लिख दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं PQ तार के कारण RS पर चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न हो रहा है। तो B1 बराबर, हम B1 का निकालना है ना। तो ये देखिए B1 है और इसका μ/2 पाई I1/d। मतलब देखिए चुंबकीय क्षेत्र इस पर उत्पन्न हो रहा है तो यहाँ पर μ1 I1d लिख दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब इसी तरह तार RS की धारा PQ बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र डैश 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 से ही ऊपर वाला लिख देना है। तो ज़्यादा वीडियो ना बड़ा हो इसीलिए मैं फटाफट कर दे रहा हूँ। B2 तो B2 का क्या लिखेंगे, μ/2 पाई
I2/D। ओके, इतना लिखने के बाद आपको अगला कार्य क्या करना है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र तो मैंने निकाल लिया हूँ। अब तो बल भी इसमें काम कर रहा है ना, कोई बल कार्य कर रहा है, इसे कैसे निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र अभी मैं इन्हें निकाला हूँ, बेहद ही आसान है और मज़ेदार ये वाला वीडियो होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको कहा था प्रतिकर्षित करती है, लेकिन यहाँ पर आकर्षण हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के समांतर आ रही है, यानी कि कोई आकर्षण हो ही रहा होगा। तो यहाँ पर प्रतिकर्षित नहीं होती, आकर्षण होती है। और अब चलिए, हमें यहाँ पर लिख लिया हूँ F12 तार के पर एक पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र, मतलब F12 है, जो ये F12 है, यहाँ पर सॉरी F12 है, इस पे तार 1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो लग रहा है यहाँ पर, इसकी क्या होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब बल का सूत्र, चुंबकीय बल का सूत्र आप जानते होंगे, F बराबर I L, और चुंबकीय बल किस पे लग रहा है, B2 पे, साइन थीटा। और साइन थीटा जहाँ आपका क्या होता है, थीटा बराबर 90°, क्योंकि ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र और धारा के लंबवत एक दूसरे के है, तो यहाँ पर आपका 90° हो जाएगा। और ये आपका 90° जो होगा, तो ये 90° का मान 1 होता है। तो F12 पर इतना लगा है, तो F21 पर कितना लगेगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है, F21 पर B1 पर चुंबकीय रेखाएं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर I2LB1, तो साइन थीटा बराबर 90°। तो यहाँ पर इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको F12 पर B2 का मान रख देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं B2 का मान इतना, इसे मान लीजिए समीकरण 3, ये समीकरण 2, ये समीकरण 1 हो जाएगा। ओके, और ये समीकरण आपका 4 हो जाएगा। तो आपको समीकरण 3 को समीकरण 2 में, मतलब समीकरण 2 को समीकरण 3 में रखने पे क्या होगा, देखिए B2 यहाँ पर दिया, B2 का मान यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर फटाफट मैं लिख दे रहा हूँ। F12 समीकरण 3 में 2 को रखने पर डैश 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 इस तरह लिख देना है। और आपको क्या करना है, F12 जो है आपको I1 L लिख देना, और B2 का मान यहाँ पर सेम उतार देना है, μ2 I2/D। ओके, तो यहाँ पर जैसे की तरह लिखेंगे। फिर आपको ये जो आपका L है ना, इस साइड आपको लेता आना है, F12/L2। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका I धारा है और ये L है, आपको इस साइड लाना है। और चलिए, आपको μ/2 I1I2/D। इसी प्रकार आपको समीकरण 4 को समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि यहाँ पर B1 दिया है, B1 का मान यहाँ पर आपको ज्ञात है करना है। तो समीकरण 4 को समीकरण 1 में रखने पर डैश डैश, तो F21 आपको दिया है I2 L B2 L होगा, F21 का मान I2, फिर आपका दिया है L, और B1 का मान आपको जानते हैं μ/2 I1/D, μ/2 I1/D। ओके, सेम कंडीशन में इसमें भी F2 इसी तरह लाना है, F21 और L इस साइड लेता आना है। तो आपको क्या देखने को मिला है, μ/2 I2 I1/D। देखिए समीकरण 5 और समीकरण 6 आपका कंडीशन में दोनों एक दूसरे के सेम है। और आपको क्या लिख सकते हैं, F12 बराबर F21 एक दूसरे के बराबर है, यानी कि आकर्षित कर रहे हैं। तो आपको इस तरह ये प्रूफ हो गया, जो आपको ये कह सकते हैं कि ये आपके न्यूटन का नियम का पालन करता है। तो इस तरह का प्रूफ हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और पूरा देख लीजिए। और आपको बेहद वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और गाइज, आपको एक चीज़ बता दूं कि ये देखिए, आपको इस तरह था, I1 I2 बह रहा था, बल बीच में लग रहा था, ओके, दोनों के। और इसके जब हमने इसमें धारा प्रवाहित की, क्योंकि आकर्षित हो रहा है ना, तो आकर्षण के कारण इसमें बीचों बीच इतना तनाव लगा कि ये बीच वाला पतला हो गया। देखिए यहाँ पर इसका इस तरह डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, जो इतना पतला हो गया। तो इस तरह आपको डायग्राम भी बना देना है, क्योंकि जब धारा प्रवाहित करेंगे तो आकर्षित के कारण ये पतला होना शुरू हो जाएगा, और प्रतिकर्षित के कारण मोटा होना शुरू हो जाएगा। तो आप सभी इस तरह के चित्र बना के जरूर सहिएगा।